हेलो प्यारे साथियों, आप लोग का एक बार फिर स्वागत है चंद्रा एकेडमी द गाइड में। चलिए साथियों, हम क्या करते हैं, इस नाउन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने से पहले ये बताना चाहूँगा कि नाउन को जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम नाउन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए साथियों, हम देखेंगे नाउन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए साथियों, नाउन क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, है ना। और नाउन से संबंधित हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नाउन में जो सीजी व्यापम, नाउन में जो सीजी व्यापम और पीएससी में, है ना, सीजी व्यापम या पीएससी मेंस में या फिर जो भी बैंकिंग एग्जाम वगैरह होता है उसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। और उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, नाउन का अध्ययन करेंगे। देखिए, तो नाउन में हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम दो प्रकार से नाउन को पढ़ेंगे। एक नाउन का नंबर से संबंधित और एक नाउन का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे नाउन के जेंडर से संबंधित। किससे पढ़ेंगे, नंबर से संबंधित एक पार्ट पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे जेंडर से संबंधित। तो चलिए, सबसे पहले हम पार्ट पढ़ेंगे नंबर से संबंधित। नंबर, नाउन के नंबर से। तो नाउन का नंबर क्या होता है, नंबर मतलब सामान्य रूप में हम देखते हैं, है ना। सामान्य रूप में देखेंगे तो नंबर हम पढ़ते हैं नाउन में दो प्रकार से। नाउन में दो प्रकार से, एक पढ़ते हैं सिंगुलर नंबर, एक पढ़ते हैं सिंगुलर नंबर और एक पढ़ते हैं प्लूरल नंबर। एक पढ़ते हैं प्लूरल नंबर। ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से समझते जाइए, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और क्वेश्चन आते हैं। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है, एक वचन, एक वचन संज्ञा। और प्लूरल नंबर क्या होता है, बहुवचन संज्ञा। अब देखिए, एक वचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा में हमको कुछ कुछ चीज़ों को जानना होता है, जिसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसमें हम रूल्स को पढ़ेंगे, है ना। सिंगुलर नंबर कैसे बनता है, प्लूरल नंबर कैसे बनता है। तो देखिए, सिंगुलर और प्लूरल में हमको ध्यान ये रखना है कि सिंगुलर में किसमें हम एस लगाते हैं, किसमें ई एस लगाते हैं, किसमें आई ई एस लगाते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, यदि हम इसमें देखिए रूल नंबर फर्स्ट, है ना, रूल नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एस लगाकर क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। एस लगाकर क्या बनते हैं, प्लूरल नाउन बनाते हैं। अब देखिए, एस लगाकर जैसे प्लूरल नाउन बनाते हैं, उसमें जैसे वर्ड लिखा मैं, जैसे वर्ड लिखा मैं यूथ, जैसे मैं वर्ड लिखा यूथ, इसका क्या बनेगा, यूथ्स, 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 ऐसा देखिए YOUTH, यूथ्स। ये हमारा सिंगुलर फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। इसी प्रकार से जैसे मैं लिखा, दूसरा लिखा जैसे रेल, क्या लिखा, रेल। रेल का क्या बनेगा, रेल्स, रेल्स बनेगा। जैसे मैं लिखा नेफ्यू, नेफ्यू, इसका बनेगा नेफ्यूज, नेफ्यूज। इसी प्रकार से और भी शब्द है जिसमें एस लगाकर बनाते हैं, ये सामान्य वाक्य होता है। इसी प्रकार से जैसे मैं दूसरा रूल लिखता हूँ, दूसरा रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, दूसरा रूल इंपॉर्टेंट है। सामान्य शब्दों में हम लोग एस लगाकर बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे वर्ड है जैसे एक्स, ई एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स आदि शब्द यदि, आदि शब्द यदि अंत में हो या अंतिम में हो, आदि शब्द यदि कहाँ हो, अंतिम में हो, तब हम क्या करेंगे, तब हमको क्या लगाना है, एस, ये ई एस लगाकर हम क्या करते हैं, ई एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। इसको नोट करते जाइए, हाँ, ई एस बनाकर हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैं लिखा फॉक्स, FOX, फॉक्स लिखा, तो फॉक्स का प्लूरल क्या बनेगा, फॉक्सेस, ठीक है। जैसे मैं लिखा फॉक्स हो गया। जैसे मैं लिखा टेक्स्ट लिखा जैसे TX, टेक्सेस। जैसे मैं लिखा ब्रांच, CH, ब्रांच। जैसे मैं लिखा ब्रांच, इसका क्या बनेगा, ब्रांचेस, ES लगा देंगे, है ना। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं, जैसे मैं लिखा मैंगो, जैसे मैं लिखा मैंगो, तो इसका क्या बनेगा,
मैंगोस, ठीक है। लेकिन इसमें एक वर्ड ऐसा पूछा था एग्जाम में, आपका जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, एक वर्ड लिखा था किलो में, एक वर्ड किलो था, है ना। किलो वर्ड में हमको प्लूरल बनाना होता है, तो प्लूरल कैसे बनेगा किलो का। ये वर्ड जो है वो अंतिम में रहता है तो ईएस लगता है, ये रूल कहता है। लेकिन किलो वाला में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसमें हम क्या करते हैं एस बस लगाएंगे, क्या लगाएंगे एस लगाएंगे, ये ऐसा, तो ये हमारा क्या बनेगा प्लूरल बनेगा। और इसको क्या किया गया है एग्जाम में आपका पूछा गया है, क्या किया गया है एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है व्यापम के एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। किलो का क्या बनेगा प्लूरल किलोस बनेगा, ठीक। चलिए अब आते हैं आगे। अब देखिए कुछ जो है प्लूरल कैसे बनता है, जैसे कोंच, जैसे वर्ड है कोंच, कोंच मतलब शंख, कोंच मतलब शंख, इसका क्या बनता है, इसका भी सेम किसके जैसे किलो जैसे क्या बनता है कोंच, इसका मतलब होता है शंख, इसका मतलब क्या होता है शंख। इसमें भी हमको ध्यान क्या रखना है, इसमें भी क्या लगता है एस लगता है। इसी प्रकार से जैसे स्टोमक, जैसे एक वर्ड और लेते हैं स्टोमक, जैसे हम लेते हैं स्टोमक, स्टोमक, स्टोमक मतलब होता है आपका पेट, स्टोमक मतलब क्या होता है पेट, इसका भी क्या बनता है स्टोमक्स, इसका भी क्या बनता है स्टोमक्स, एस बस लगाते हैं इसमें, इसका इसमें भी हम क्या लगाते हैं स्टोमक का स्टोमक्स। तो ये तीन याद रखना है आपको, पहला किलो, दूसरा कोंच, तीसरा स्टोमक, कोंच मतलब शंख। तो इन तीनों में क्या लगता है एस लगता है, ये रूल का फॉलो नहीं करता इस रूल को, नहीं तो बाकी जितने भी वर्ड आपको मिलेंगे उसमें क्या होता है एक्स रहे, ई एच रहे, एस एस रहे, सी एच रहे, एस एच रहे, ओ रहे, एक्स रहे आदि शब्द यदि अंतिम में हो तो क्या लगाते हैं ई एस लगाकर हम लोग क्या करते हैं प्लूरल नाउन बनाते हैं। लेकिन तीन वर्ड याद रखना, किलो समझ में आ रहा है, कोंच, कोंचेस, स्टोमक, स्टोमक, ठीक। तो तीनों में हमको क्या करना है आपको एस लगाना है तीन वर्ड में, ठीक। इसको ध्यान रखना क्योंकि इसी को एग्जाम में पूछता है और हम क्या करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग ई एस लगा लेते हैं जो कि गलत होता है, ठीक। तो समझ में आया हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि जब कभी भी शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो, जब किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ ही हो तो इसे हटाकर हम क्या जोड़ते हैं बताइए, आप लोग को मालूम होगा क्या हो जोड़ते हैं वी ई एस जोड़ते हैं, वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। देखिए जैसे मैं वर्ड लिखा इल्फ, इल्फ इसका मतलब इल्फ मतलब बौना, ठीक है, इल्फ मतलब बौना, ठीक है। तो इल्फ का क्या बनता है प्लूरल ई एल वी ई एस। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, एफ जो है एफ वर्ड है ना, एफ वर्ड को हमने हटाकर क्या जोड़ दिया वी ई एस जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया वी ई एस जोड़कर हमने क्या किया प्लूरल नाउन हमने बनाया, क्या किया वी ई एस जोड़कर हमने प्लूरल नाउन बनाया। देखिए एक वर्ड और देखते हैं, जैसे मैं लिखा क्नाइफ, जैसे मैं लिखा क्नाइफ, के एन आई एफ ई क्नाइफ, क्नाइफ्स का मैं बनाता हूँ के एन आई वी ई एस नाइफ्स, ऐसा बन गया। तो इसमें भी हमने क्या किया एफ ई को हटाकर क्या शब्द बनाया नाइफ्स बना दिया, ये भी प्लूरल में बदल गया। इसी प्रकार से जैसे मैं बोलूँगा काल्फ, सी ए एल एफ, जैसे थर्ड हम लेते हैं काल्फ, ये भी ले, नाइफ मतलब चाकू होता है ना, और काफ मतलब बछड़ा। अब यहाँ भी शब्द के अंतिम में क्या है एफ है, तो एफ को हम क्या करेंगे हटा देंगे, तो क्या बनेगा यहाँ सी ए एल वी ई एस, ऐसा। तो एफ शब्द आए चाहे एफ ई आए, तो इसको हटाकर हम क्या करते हैं वी ई एस जोड़ेंगे और जोड़कर हम क्या बना देते हैं प्लूरल बना देते हैं। इसको ध्यान रखना, ये रूल नंबर थर्ड हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट रूल में आते हैं, तो नेक्स्ट रूल में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रूल नंबर फोर। तो फोर्थ में क्या ध्यान रखना है, फोर्थ में रखना है यदि वाय हो, शब्द के अंत में वाय हो, यदि शब्द के अंत में वाय हो, तो वाय को हम क्या करते हैं इसको हटाकर, वाय को हटाकर दो कंडीशन बनता है, शब्द के अंत में वाय हो तो वाय को हटाकर यदि क्या हो, यदि स्वर हो, ध्यान रखना यदि स्वर हो और यदि व्यंजन हो, स्वर मतलब वावेल,
और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। यदि ये हो तो आपको क्या करना है, यदि स्वर है तो केवल एस लगाकर क्या करते हैं, प्लूरल बनाना है। एस लगाकर क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जबकि व्यंजन हो तो क्या करते हैं, व्यंजन है तो क्या करते हैं, आई ई एस लगाकर, आई एस लगा करके हम क्या करते हैं, प्लूरल नाउन बनाते हैं या प्लूरल नंबर बनाते हैं। इसको ध्यान रखना। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा बॉय, है ना, अब बॉय का प्लूरल क्या बनेगा, बॉयज। जैसे मैं लिखा टॉय, टॉय का प्लूरल क्या बनेगा, टॉयज बनेगा। वाई में एस लगा दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाई है अंतिम में और इसके पहले क्या है, स्वर है। तो स्वर है तो क्या लगाना है, एस। यदि इसमें भी देखो वाई के पहले क्या है, ओ है, स्वर है, तो क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे। एस लगाकर क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे अब देखो, जैसे मैं लिखता हूँ ऐसा, समझना। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखा लेडी, लेडी। अब इसका देखो, इसका क्या बनेगा, LADY। अब वाई के पहले क्या है, व्यंजन आया, तो व्यंजन आएगा तो IES लगाएंगे और इसमें वाई को क्या करेंगे, हटाकर वाई को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, IES लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे मैं लिखा सिटी, जैसे मैं लिखा सिटी, अब सिटी का बहुवचन बनाइए, सिटी का प्लूरल नाउन बनाइए, तो क्या बनेगा, वाई को हटा दो, सिटीज बन गया। एकदम आसान है कि नहीं, एकदम आसान है। दो चीज़ ध्यान रखना, जब अंत में वाई हो तो दो चीज़ देखना है। क्या क्या देखना है, स्वर है कि व्यंजन है। स्वर रहेगा तो एस लगा देना, व्यंजन रहेगा तो वाई को क्या करना है, आपको हटा देना है और उसके साथ क्या लगाना है आपको, उसके बाद IES लगाकर प्लूरल नाउन बनाते हैं। जैसे बताइए, जैसे मैं लिखा क्राई, बताइए क्राई का क्या होगा, क्राइस, बिल्कुल सही। ठीक, ऐसे आपको क्या करना है, बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में हमको दो चीज़ ध्यान रखना है। रूल नंबर 5 में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका कंडीशन ये है कि वो हमेशा सिंगुलर होता है और हमेशा कुछ नाउन ऐसे होते हैं प्लूरल होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। मतलब रूल नंबर 5 में हम क्या करेंगे, 3 भाग में बांटते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिंगुलर होते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं, दोनों। अर्थात वो सिंगुलर भी होगा, सिंगुलर की तरह कार्य करेगा, और प्लूरल वर्ड की तरह भी या प्लूरल नाउन की तरह भी क्या करेगा, वो कार्य करेगा। अब देखते हैं ऐसे वर्ड कौन कौन सा है जो हमेशा सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। जो चार्ट बना रहा हूँ, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बना है डायरेक्ट सीधा सीधा। ये कौन सा सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है, ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, ऑलवेज यूज इन प्लूरल एंड सेम सिंगुलर एज प्लूरल, ऐसे करके। तो देखिए, जैसे मैं लिखूंगा, एक वर्ड लिखता हूँ, वर्ड लिखा जैसे मैं पोइट्री, पोइट्री वर्ड लिखा, ध्यान से समझते जाना। पोइट्री वर्ड लिखा, पोइट्री मतलब कविता, कविता, ठीक, कोई भी कविता। ये वर्ड हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। इसमें ध्यान रखना, हमेशा सिंगुलर वाला बात हो रहा है, हमेशा सिंगुलर, हमेशा प्लूरल वाला बात, इसमें दोनों वाला बात। तो देखिए, पोएट्री वर्ड लिखा, ये क्या है, हमेशा सिंगुलर ही होगा, इसका पोएट्रिस नहीं बनेगा, कभी भी पोएट्रिस नहीं बनेगा। नहीं तो हम वायर देखे थे अंत में तो IS लगाते थे, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा क्या यूज होता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। उसी प्रकार और जैसे वर्ड लिखेंगे, जैसे मैं लिखा स्केंडरी, स्केंडरी RY लगा, इसका मतलब दृश्य, स्केंडरी मतलब दृश्य। और ये भी ध्यान रखना, RY जब वर्ड लास्ट में रहता है तो सिंगुलर की तरह यूज होता है। स्केंडरी क्या है आपका, भले ही अनकाउंटेबल है, लेकिन ये क्या होता है, सिंगुलर की तरह यूज होता है, C। देखिए इसी प्रकार और देखते हैं, जैसे वर्ड एक बार पूछा था आपके एग्जाम में, ज्वेलरी, JELLERY, ज्वेलरी, ठीक है, आभूषण, तो ये भी क्या है, सिंगुलर की तरह यूज होता है, ठीक है। तो RY है इसमें भी, तो ये भी ध्यान रख सकते हो आप कि RY जब भी आता है तो क्या होगा, वो हमेशा सिंगुलर की तरह एक्ट करेगा, ठीक। और जैसे वर्ड लेते हैं, और जैसे वर्ड, जैसे मैं लिखूंगा, जैसे वर्ड लिखा मैं, जैसे मैं वर्ड लिखा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। तो सूचना को हमेशा क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। कैसा मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। जैसे मैं वर्ड लिखा मनी, मनी,
मनीष कभी बोलते हैं, प्लूरल बनता है क्या मनीष का? नहीं बनेगा। मनीष कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? सिंगुलर है। और देखो और सिंगुलर में क्या है, जैसे मैं लिखूंगा फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या होता है? फर्नीचर्स कभी नहीं बोलते हैं, फर्नीचर होता है, इसका भी प्लूरल नहीं बनता है, ये भी हमेशा क्या यूज होता है? सिंगुलर यूज होता है। जैसे मैं बोलूंगा मॉम्स, जैसे मैं वर्ड लिखा मॉम्स, मम्स, मम्स, ये मम्स है ना, मम्स, ये भी क्या होता है? इसमें एस लगा है लेकिन ये क्या है? सिंगुलर है। मम्स मतलब गलसुआ, मम्स मतलब क्या होता है? गलसुआ, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं वर्ड लिखा न्यूज़, समझते जाना, जैसे मैं वर्ड लिखा क्या? न्यूज़, इसमें एस लगा है, एस लगा, इसका मतलब न्यूज़ मतलब तो खुद क्या होता है? समाचार हो गया। तो ये हमेशा क्या है? सिंगुलर है। तो एस लगने से प्लूरल नहीं बनता है, इसको भी ध्यान रखना, एस लगने से प्लूरल नहीं बनता है। जैसे मम्स में एस लगा है ऑलरेडी, तो ये गलसुआ मीनिंग होता है, लेकिन ये क्या है? हमेशा सिंगुलर यूज होगा। उसी प्रकार से न्यूज़ भी क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। न्यूज़ भी क्या है? एक वचन है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। जैसे और, जैसे मैं लिखा वर्ड और, जैसे इसको और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, एच के बाद आई, जैसे और वर्ड में जैसे मैं बोलूँगा टेक्नोलॉजी, जैसे मैं वर्ड लिखा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी वर्ड है ये भी क्या यूज होता है? हमेशा टेक्नोलॉजी वर्ड ये भी हमेशा यूज होगा सिंगुलर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में। जैसे और वर्ड है इक्विपमेंट, जैसे वर्ड है इक्विपमेंट, ये जितना वर्ड है सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे नॉलेज, नॉलेज बोलते हैं, नॉलेजेस नहीं बोलते हैं कभी भी, नॉलेज, नॉलेज, तो ये वर्ड भी क्या होता है? हमेशा सिंगुलर यूज होता है। जैसे और वर्ड देखेंगे, जैसे हेल्थ, हेल्थ कभी नहीं बोलते, बोलते हैं क्या? हेल्थ बोलते हैं क्या? नहीं बोलते कभी भी। ये भी क्या यूज होता है? हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है, हमेशा क्या यूज होता है? सिंगुलर। जैसे मैं बोलूँगा एडवाइस, एडवाइस भी सिंगुलर है, एडवाइस, एडवाइसर भले बोल देते हैं लेकिन एडवाइस सही रूप है, एडवाइस सिंगुलर। जैसे और वर्ड, जैसे स्वाइन, स्वाइन, तो इन सभी वर्ड को आपको क्या करना है? दिमाग में बैठा के रखना है कि ये वर्ड हमेशा क्या होता है? सिंगुलर यूज होता है। जैसे और वर्ड म्यूजिक, म्यूजिक्स नहीं होता कभी भी, म्यूजिशियस नहीं बनता है कभी भी, तो ये भी क्या होता है? हमारा सिंगुलर के फॉर्म में यूज होता है। जैसे डस्ट, धूल, डस्ट, यदि हम डस्ट को भी देखें, है ना, डस्ट ये सिंगुलर यूज होता है, धूल, ठीक है, डस्ट मतलब धूल, तो ये भी क्या होता है? सिंगुलर यूज होता है। तो ये सभी वर्ड आपको क्या करना है? दिमाग में बैठाना है। और खासकर ये पोइट्री है, स्केंडरी है, ज्वेलरी है, इंफॉर्मेशन है, मनी है, इनको तो ज़्यादा याद रखना है। मॉम्स भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, न्यूज़ भी पूछा जा चुका है, नॉलेज पूछा जा चुका है, इक्विपमेंट पूछा जा चुका है, तो सभी वर्ड कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। चलिए और नोट्स बनाते चलिए भाई। प्लूरल में आते हैं। अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल में यूज होते हैं। प्लूरल में क्या होते हैं? यूज होते हैं। कुछ वर्ड क्या होते हैं? हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। और देखो सिंगुलर में भी ये भी ध्यान रखना, जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो IES लगा है उसमें, तो एस लगा है मतलब अपने आप में एक विषय भली है ना, इस वजह से वो भी सिंगुलर होगा। कई बार प्लूरल बना के दे देता है सेंटेंस में, तो गलत हो जाएगा वहाँ पर। देखिए प्लूरल में आते हैं। कुछ वर्ड ऐसा होता है जो हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है और प्लूरल में ही यूज में आते हैं। देखिए जैसे मैं वर्ड लिखा केटल, जैसे मैं वर्ड लिखा केटल, जैसे मैं वर्ड लिखा केटल, ठीक है, केटल मतलब पशु या पशुधन। जैसे मैं लिखा चिल्ड्रन, जैसे मैं वर्ड लिखा चिल्ड्रन, ये भी प्लूरल में यूज होता है हमेशा, बच्चे। चिल्ड्रंस कभी नहीं बोलना है, चिल्ड्रन बस होता है। उसी प्रकार से जैसे मैं लिखा पीपल, पीपल लोग, ठीक है, ये भी प्लूरल फॉर्म में आएगा हमेशा। इसी प्रकार से और वर्ड जैसे मैं लिखूंगा क्लर्जी, क्लर्जी, क्लर्जी मतलब पुजारी, क्लर्जी सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म में यूज होने का क्या होता है? यूज प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। जैसे मैं बोलूंगा इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक,
इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक, ये भी क्या यूज होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। वर्मिन, जैसे मैं बोलूँगा वर्मिन, वर्मिन मतलब जीव, जीव। जैसे मैं बोलूँगा और वर्ड जैसे अपन दे सकते हैं पिजेंट्री, जैसे मैं बोलूँगा पिजेंट्री, पिजेंट्री ये भी क्या है आपका कृषक वर्ग को क्या बोलते हैं, पिजेंट्री बोलते हैं। तो ये वर्ड भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इतना वर्ड आपको क्या करना है, दिमाग में याद रखना है कि प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, क्योंकि इसी से क्या है क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर उधर से सेंटेंस बनाकर या डायरेक्टली इसको पूछा जाता है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोनों होता है, जिसमें दोनों मतलब आपका सिंगुलर फॉर्म में भी रहेगा और प्लूरल फॉर्म में भी उसका सेम यूज होता है। जैसे वर्ड है, जैसे वर्ड इंपॉर्टेंट, जैसे वर्ड है फीस। फीस को 2-3 बार पूछा जा चुका है आपके व्यापम के एग्जाम में, छत्तीसगढ़ के परीक्षार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है फीस शब्द। फीस इज, फीस आर, ऐसे करके सेंटेंस बनाया था। और एक बार फीस क्या है, सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में कौन कौन सा यूज होता है, ऐसे करके दिया था। तो फीस हमारा वहाँ पास राइट आंसर था। तो देखिए फीस हो गया। जैसे मैं वर्ड लिखा डियर, हिरण, DEER, हिरण। उसी प्रकार से वर्ड है पुलिस, पुलिस। पुलिस वर्ड भी क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम होता है। हालांकि आप क्या करोगे, यदि आपको पुलिस इज दिया है, पुलिस आर दोनों दिया है और आपको एक राइट आंसर चुनना रहेगा, तो आप वहां पास आप हमेशा यूज करना, ध्यान रखना सिंगुलर का यूज करना, ठीक है। हालांकि दोनों में सेम होता है, सिंगुलर फॉर्म भी और प्लूरल फॉर्म भी दोनों यही होता है। लेकिन बाय द वे यदि एग्जाम में आपका दे दिया, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, सिंगुलर दे दिया और प्लूरल दे दिया तो दोनों सेम है। लेकिन यदि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यदि सेंटेंस जमा कर दे देता है, तो आपको सिंगुलर फॉर्म को क्या करना है, राइट आंसर लगाना है, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में इसकी पहली प्राथमिकता है। हालांकि दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिश, डियर और पुलिस, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे मैं लिखूंगा हाइट, हाइट, हाइट्स कभी नहीं बनता है ना, हमेशा हाइट ही होता है। हाइट के साथ इज, आर दोनों यूज कर सकते हो। उसी प्रकार से जैसे मैं लिखूंगा मार्केट, मार्केट, जैसे मैं लिखूंगा रेनडियर, ये भी हिरण का एक प्रजाति है, ठीक है। जैसे मैं लिखा पब्लिक, पब्लिक, पब्लिक भी क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के फॉर्म में यूज होता है, इसको याद रखना, ठीक है। जैसे ग्रास, घास, ग्रास, घास, तो इसको आपको याद रखना है कि क्या यूज होता है, हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में इसका सेम यूज होता है। तो इस टेबल को आपको क्या करना है, एकदम दिमाग में अच्छे से बैठाना है, और इसी से क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपका निकल के आ जाता है। चलिए नोट कर लेंगे इसको।